वे दंगा करोगे तो 7 पीढ़ी का पहले एक मुश्त लिख के छोड़ देना कि कब कौन पीढ़ी इसकी भरपाई करेगी। जिस हेलीकॉप्टर से कभी कभी उड़ते हैं वो भी समाजवादी सरकार का खरीदा हुआ है। खासकर सपा सरकार में जो गुंडे बदमाश व माफिया आदि। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है। ऐसे बीजेपी की अगर जन्म कुंडली देखी जाए तो मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है और जो है तृतीय भाव में मंगल, गुरु, शनि, राहु बैठे हुए हैं और चंद्रमा छठे भाव में नीच का है, वृश्चिक राशि में है और बुध केतु भाग्यस्थान में बैठे हुए हैं। सूर्य जो है दसम भाव में बैठा हुआ है, शुक्र जो है 12वें घर में है। ये बीजेपी की कुंडली है। अगर ग्रह गोचर स्थिति देखी जाए तो जो है राहु जो है वृष राशि में चल रहा है, जो चंद्रमा को देख रहा है, नीच के चंद्रमा को देख रहा है और केतु वहाँ चल रहा है ऑलरेडी। तो इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनको ऐसा लग रहा है कि हमें बीजेपी छोड़ने से लाभ होगा, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो बीजेपी छोड़ के जाएंगे तो उनको लाभ होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये ग्रहों की वजह से उथल पुथल हो रही है कि लोगों को जो है अपने मन पे एक दृढ़ निश्चय नहीं हो पा रहा कि हम इस पार्टी में रहें छोड़ के जाएं। लेकिन कुछ लोग छोड़ के जाएंगे तो कुछ लोग आएंगे भी। अगर बीजेपी की दशांतर देखी जाए तो चंद्रमा की महादशा में बृहस्पति का अंतर चल रहा है जो नवंबर तक चलेगा, 22 तक। 19 फरवरी तक बुध का प्रत्यंतर चल रहा है। तो ये बृहस्पति और बुध का जो प्रत्यंतर है ये भी थोड़ा सा एक स्थिति असमंजस की उत्पन्न कर रहा है। तो 19 फरवरी के बाद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी और पार्टी चुनाव में काफ़ी अच्छी स्थिति है पार्टी की और चुनाव में काफ़ी अच्छे विधायक पार्टी के आएंगे और संभवतः ईश्वर ने चाहा तो अगर ये प्रयास करते हैं तो सरकार भी बनाने में सफल हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी में भी कुछ उथल पुथल बनी रहेगी और पार्टी को कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर देगी और इजीली मुख्यमंत्री बीजेपी का बनना बहुत मुश्किल दिखता है। समाजवादी पार्टी को अगर देखा जाए, समाजवादी पार्टी की कुंडली अगर देखी जाए तो वृष लग्न की कुंडली है और वृष लग्न की कुंडली में केतु जो है लग्न में है, तृतीय भाव में मंगल है, पंचम भाव में गुरु है, छठे भाव में सूर्य है नीच का और सप्तम घर में बुध, शुक्र और राहु है और भाग्य स्थान में शनि बैठे हुए हैं, चंद्रमा दसम घर में और पार्टी की जो है शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा में बृहस्पति का अंतर चल रहा है और उसमें 19 फरवरी तक केतु का प्रत्यंतर चल रहा है। अगर गोचर ग्रह स्थिति देखें तो लग्न में राहु चल रहा है समाजवादी पार्टी के, सप्तम घर में केतु चल रहा है, भाग्य स्थान में शनि चल रहा है। तो जो उथल पुथल हो रही है वो थोड़ा सा, एक तो 19 फरवरी तक केतु का अंतर है तो इसलिए थोड़ा सा उथल पुथल हो रही है और दूसरा क्या है कि राहु लग्न में बैठा हुआ है गोचर में और लग्न कुंडली में भी केतु बैठा हुआ है और सप्तम घर में राहु है, केतु वहाँ चल रहा है। तो कुछ ग्रहों की ऐसी स्थिति है जिसके कारण परिवार में भी मतभेद है, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। आने वाले समय में भी पारिवारिक विवाद के कारण पार्टी को कोई नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अखिलेश जी को चाहिए कि वो पार्टी में अपनी जो सामंजस्य है उसको बनाने का प्रयास करें, परिवार का विवाद आड़े ना आए। और जो लोग जा रहे हैं तो वो आने वाले तो आ रहे हैं लेकिन जा भी सकते हैं कुछ लोग, उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो ग्रह स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है और माननीय अखिलेश जी को उनको जो है बहुत सोच समझ के जनता के बीच में अपनी बात को रखना होगा, अपने निर्णय सोच के लेने पड़ेंगे। ये निश्चित रूप से यह है कि पार्टी का जो है समय काफ़ी हद तक ठीक है लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि वो बीजेपी को हरा पाए, ऐसा नहीं मुझे लगता। लेकिन पार्टी जो है बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी।